50 चोटी के डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जैसे नाम ही बता रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा 1 2 भी हो सकता है, डेटा ABCD भी हो सकता है, डेटा आपका नाम हो सकता है, डेटा आपकी एज हो सकती है। ऐसे सब तमाम डेटा जब किसी एक स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसका एक्सेस एफिशिएंट होता है, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। हर एक डेटा को रखने के तरीके या पद्धति को हम डेटा स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। तो डेटा स्ट्रक्चर ये वो तरीका है जिस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज किया गया है और उसको मैनिपुलेट किस तरीके से किया जाएगा, और इसकी डेटा एक्सेस यानी कि इसको पाने की जो तरीका है वो एफिशिएंट होना चाहिए। और जब हम डील करते हैं डेटा स्ट्रक्चर से तो हम केवल डेटा की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अलग अलग डेटा और किस तरीके से वो आपस में रिलेटेड है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ये भी बहुत जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे आर रिलेटेड। फाइल स्ट्रक्चर और स्टोरेज स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है? देखिए, जो डिफरेंस है इसमें वो केवल एक चीज का है, मेमोरी एरिया जो एक्सेस किया जा रहा है, ये इस मेमोरी एरिया की एक्सेसिंग से ही अंतर है। जब हम उस स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं जो मेन मेमोरी में है कंप्यूटर सिस्टम के, तो हम उसे स्टोरेज स्ट्रक्चर कहेंगे। अगर कहीं ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर है तो हम इसे फाइल स्ट्रक्चर कहेंगे। बाइनरी सर्च कहाँ बेस्ट अप्लाई हो सकता है? बाइनरी सर्च तो ऐसे कई जगह अप्लाई होता है, लेकिन बाइनरी सर्च होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं और उसका तरीका इस तरीके का होता है कि हम मिड पे आते हैं, देखते हैं बायां आधा कर देते हैं इसको, और यहाँ पर बाएं हाथ पे जाते हैं। अगर वैल्यूज इस वैल्यू से छोटी हैं, अगर बीच में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, यहीं पे उठा लेंगे। यहाँ पर राइट पे है तो हम राइट वाले को लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मतलब अगर इससे बड़े नंबर है तो यहीं पे सर्च करते तो हर बार में आधा हो जाता है। इसलिए बड़ा अच्छा इसका लॉगिन के लेवल पे इसकी सर्चिंग का एफिशिएंसी आती है। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि बाइनरी सर्च कब बेस्ट अप्लाई होता है, तो उसका उत्तर ये है कि जब आपका एरे या आपके जो नंबर्स हैं या लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, तब हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से। अब अगला सवाल है लिंक लिस्ट क्या है? तो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट तो लिंक्ड लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट जो आपस में लिंक्ड है, वैसे ये डेटा स्ट्रक्चर है। एरे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त, सबसे वाइडली यूज लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में आपके अलग अलग नोड होते हैं, वो नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्शन जो होता है लॉजिकल होता है। इसका मतलब एक मेमोरी में अगर एक नोड यहाँ है तो एक नोड यहाँ हो सकता है, जबकि एरे में ऐसा नहीं होता है। तो ये चेन लाइक डेटा स्टोरेज है। पांचवा सवाल है, हाउ डू यू रेफरेंस ऑल द एलिमेंट्स इन वन डायमेंशनल एरे? एक डायमेंशन एरे है आपका, उसको रेफरेंस कैसे करेंगे, यानी आप उसको कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात ये है, एक डायमेंशन एरे है यानी कि आपके पास एक वैल्यू तो है नहीं, अब डायरेक्ट एक वैल्यू, तो अगर एक वैल्यू है तो वेरिएबल होगा, वेरिएबल नेम होगा, वहीं से उठा लेंगे। लेकिन वन डायमेंशन एरे में आपको लूप लगाना पड़ता है, एक इंडेक्स लूप लगाएंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? जीरो से, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जो होती है वो जीरो से होती है। ध्यान दीजिएगा, A0 पहला नंबर होता है, पहला डेटा जो होता है A0 होता है, ए। उसके बाद कहाँ तक बढ़ेंगे? जब जीरो से स्टार्ट किया तो एक कम, जो भी साइज होगा उस -1 वहां तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे लूप काउंटर के थ्रू एक लूप लगा के, फॉर का लगाइए, जैसे वाइल का लूप लगाइए, वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। छठवा है, इन व्हाट एरियाज डू डेटा स्ट्रक्चर्स अप्लाई? कंप्यूटर साइंस की वजह से हर फील्ड में डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। आपने एरे तो यूज किया ही किया होगा, एरे सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर एरे आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि मैंने तो हर जगह एरे यूज किया। लेकिन अब ये जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो हर जगह यूज किया, बट उसका उत्तर इस तरीके से होगा कि आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई, कंपाइलर डिजाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये कुछ है जहाँ पर कुछ विधाएं हैं, कुछ फील्ड है जहाँ पर आप डेटा स्ट्रक्चर्स वाइडली, और यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है लिफो। लिफो क्या है? मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ इसका। लिफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो साहब ये लिफो जब जो आखिर में आ रहा है वो पहले निकाला जाएगा। ये एक तरीके का डेटा एक्सेसिंग की तकनीक है कि जो सबसे बाद में डाला वो सबसे पहले निकाला जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टैक। स्टैक में भी यही होता है, और ये ऑर्डर होता है किस तरीके से हम वैल्यू डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्यू क्या होता है फिर? क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, और जो तरीका है क्यू का, इसका क्यू का, उसमें क्या करते हैं, हम किसी एक जगह पे एंट्री देते हैं और किसी एक जगह से एग्जिट हो सकता है। मतलब अगर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं, निकालना है तो हम यहाँ से निकालेंगे। बाइनरी ट्रीज क्या है? बाइनरी ट्री एक डायरेक्टेड ट्री है जिसके एटमोस्ट मैक्सिमम दो नोड्स हो सकते हैं, चाइल्ड सब ट्री हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक, अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो एक नोड के
एक भी नोड ना हो नीचे, एक नोड का एक नोड हो यानी कि लेफ्ट सब ट्री हो केवल, और एक नोड का राइट सब ट्री हो। तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं। तो ये लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर का ही एक एक्सटेंशन है बाइनरी ट्री। 10वां सवाल है विच डेटा स्ट्रक्चर इज अप्लाइड व्हेन डीलिंग विद रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। जब आप फैक्टोरियल निकालते हैं, जब आप फिबोनाची निकालते हैं, तो आप कोशिश क्या करते हैं? कोशिश ये करते हैं कि जब हमने जो नंबर अभी किया है, क्योंकि हर फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है, तो जो लेटेस्ट वैल्यू है वही हमको निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारा सबसे अच्छा क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि स्टैक लिफो। तो हम इसी यहाँ पर स्टैक यूज करेंगे। स्टैक रिकर्सिव फंक्शन ये सेव करता है रिटर्न एड्रेस, ताकि जब रिटर्न हो जाए तो कॉलिंग फंक्शन जान सके कि भाई कॉल को कब टर्मिनेट करना है। तो अब स्टैक की बारी आती है। स्टैक क्या है? स्टैक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें केवल और केवल टॉप एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे खाने की प्लेटें रखी हुई हैं, आप नीचे से तो नहीं उठाएंगे, सबसे ऊपर ही उठाएंगे। और जो मान लीजिए आप प्लेटें कम हो गई तो जो बहरा है वो प्लेट कहाँ रखेगा? इसी के ऊपर रखेगा। तो डेटा जैसे स्टोर होते हैं यहाँ पर, तो जो भी टॉप मोस्ट होता है उसे ही एक्सेस करेंगे, वहीं रखेंगे और वहीं से निकालेंगे। बाइनरी सर्च ट्री 12वां सवाल, ये क्या होता है? BST। ये एक तरीके की ऐसा ट्री है बाइनरी ट्री जहाँ पर सर्चिंग हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या अलग है इसमें? इसमें अलग बात ये है कि जो भी लेफ्ट सब ट्री होगा, सब ट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी और नोड होंगे, बहुत सारे नोड हो सकते हैं। 3 को मैं दिखा रहा हूँ, बस ये समझ लीजिए कि ये और भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। जो भी रूट होगा, चाहे ये रूट हो चाहे ये रूट हो, कोई किसी भी रूट को ले लीजिए बाइनरी सर्च ट्री में, तो जो बाएं हाथ के मेम्बरान होंगे वो इससे छोटे होंगे, और जो राइट हैंड के मतलब राइट सब ट्री के मेम्बरान होंगे या मेंबर्स होंगे वो सारे इससे बड़े होंगे या बराबर होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाइनरी सर्च ट्री में। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? अब इसको डेफिनेशन या फिर इसका आंसर देने से पहले आपने टेबल देखा होगा, रोज और कॉलम्स होते हैं उसमें। बस ये समझ लीजिए कि ये मल्टी डायमेंशनल एरे रो और कॉलम है, एक टेबल है। मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं ताकि आप डेटा स्टोर कर सकें। ये तब जरूरत पड़ती है जब सिंगल डायमेंशनल इंडेक्सिंग से काम नहीं चल रहा है। जैसे टेबल होता है ना, टेबल वही आपका एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। अब ये केवल मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप टेबल कर रहे हैं, एक जिसमें 3 आपके पास मतलब 3 होंगे। जैसे आपने एरे किया A1, जैसे एरे किया A10, चलिए 10 बताता हूँ, तो ये क्या हो गया? 10 नंबर हो जाएंगे इसमें। अब मैं बोलता हूँ कि A10 कर देता हूँ, तो आपको डबल डायमेंशन चलेगा, टेबल बनेगा। अगर आप A10 कर देते हैं फिर क्या होगा? ये 3D बन जाएगा ऐसे करके। ये जो फॉर्मेशन है इसका इस तरीके से 3D बन जाएगा, ये ऐसे ND बनेगा। ये तो मल्टी डायमेंशनल एरे है। अब क्वेश्चन ये है कि आर लिंक लिस्ट कंसीडर लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? क्या लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया है। अगर आप पहले से समझिए कि ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लिंक लिस्ट को यूज करने वाले हैं। अगर ये लिंक लिस्ट स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है तो नॉन लीनियर है, अगर एक्सेसिंग के लिए यूज हो रहा है तो ये लीनियर है। 15 सवाल है, हाउ डज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हेल्प इन मैनेजिंग डेटा? डायनेमिक मेमोरी, अब देखिए आप जब स्टैटिक मेमोरी करते हैं, जैसे एरे बना दिया तो उसके लिए आपने नंबर बना दिए, नंबर आपको असाइन करने पड़ते हैं, कितना एरे साइज होगा और उतनी मेमोरी स्पेस को एलोकेट हो जाएगी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब ये होता है कि आप रन टाइम पे मेमोरी दे रहे हैं, जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो एक तो डायनेमिक मेमोरी आपको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हीप वगैरह में होता है। तो ये इसका फायदा है कि आप कभी भी उसको बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे हमने देखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्यू ही है, एक क्यू जहाँ पर एक जगह से आप एंटर कर सकते हैं और एक जगह से आप निकल सकते हैं। मतलब वैल्यू यहीं इंसर्ट करेंगे, वैल्यू यहीं से आप डिलीट करेंगे या फिर एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तरीका है क्यू का। व्हाट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? ये एक लिस्ट है, बस ये ऑर्डर्ड होती है, यानी कि हर एक वैल्यू जो होगी, हर एक नोड पोजीशन जो है उसकी कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जब हम लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। तो ये लिस्ट नॉर्मल लिस्ट जैसी होती है, लेकिन इसमें ऑर्डर होता है, किसके बाद किसको एक्सेस करना है। मर्ज सॉर्ट क्या होता है? मर्ज सॉर्ट का मतलब ये होता है कि पहले तो ये जान लीजिए कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि हम पहले एक बड़ा जो हमारे पास डेटा मिला उसको हम डिवाइड कर देते हैं। कहाँ तक डिवाइड करते हैं? जहाँ तक वो और डिवाइड ना हो सके। उसके बाद हम जो छोटे छोटे पार्ट है उनको कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, और मर्ज करते चले जाते हैं जब तक आपको फाइनल लिस्ट नहीं मिल जाती है। तो नीचे से बॉटम, पहले तो आपको तोड़ना पड़ता है, तो आप टॉप बॉटम लेते हैं, फिर बॉटम पे आके आप उन सबको जोड़ते हैं, फिर बॉटम से आप जाते हैं। तो मर्ज सॉर्ट 2 बार कॉल होता है अगर उसका एल्गोरिथम देखें, और फिर फाइनली एक बार मर्ज कॉल होता है। ये रिकर्शन से आप बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो मर्ज सॉर्ट मतलब ये है, इट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर, व्हाइल वी डिवाइड द एलिमेंट्स सच दैट दे आर अनडिविजिबल एंड देन वी ट्राई टू कंबाइन देम एंड मर्ज देम। सो ये बहुत एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब है नल और वाइड, इसका क्या अंतर है? नल मतलब ये होता है कि एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू? एम्प्टी वैल्यू। नल का मतलब सिंपली एम्प्टी वैल्यू। वॉइड जबकि एक टाइप, डेटा टाइप आइडेंटिफायर है, जैसे अपने फंक्शन वगैरह में देखा होगा, रिटर्न टाइप वॉइड देते हैं, यानी कि कुछ नहीं आ रहा है। एक तरीके से ये भी बताता है, अगर जैसे वॉइड आप यूज करते हैं तो ये आप पॉइंटर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आपको पता नहीं इंटीजर आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, तो वो भी ये काम करता है। तो वॉइड is used to identify pointers having no initial size, जबकि null एक वैल्यू है जो कि empty है। We saw है what is the primary advantage of linked list। लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है, सोच सकते हैं आप इसको? लिंक लिस्ट का एडवांटेज ये है कि इसको आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है, कितने भी एलिमेंट हो, मॉडिफिकेशन बहुत आसान है। अगर आप एरे लेंगे, एरे के अंदर आपको कोई वैल्यू डालनी है तो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू यहाँ करनी पड़ेगी। अगर आपको डिलीट करनी है तो जब डिलीट कर देंगे तो ये वैल्यू को यहाँ खिसकाना पड़ेगा, ये वैल्यू को यहाँ सरकाना पड़ेगा। कितना मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है। जबकि लिंक लिस्ट में क्या करना है आपको, अगर एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ डिलीट करने का। आपके पास एक 3 डब्बे हैं, 3 नोड है, ये सब आपस में कनेक्टेड है लॉजिकली। तो अगर आप इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल ये जो आपने एड्रेस यहाँ रखा हुआ है इसका, आपको इसका एड्रेस रख देना, बस हो गया डिलीट। ये कितना आसान है, कितना एफिशिएंट है। पुश और पॉप में क्या अंतर है? ये फंक्शंस है, किसके ऊपर चलते हैं, स्टैक के ऊपर चलते हैं। पुश का मतलब है, क्योंकि स्टैक इस तरीके से होता है, पुश मतलब ये होता है कि आप टॉप पे एक एलिमेंट डाल दो, पॉप मतलब जो टॉप का एलिमेंट है उसे निकाल दो, बस पुश और पॉप ये होता है। एक्सेसिंग टेक्निक है ये। लीनियर सर्च क्या होता है, आपके पास कुछ एलिमेंट दिए हुए, लीनियर सर्च मतलब पहले से शुरुआत करेंगे आखिर तक जाएंगे, मिल गया कहीं बीच में तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे कि एलिमेंट नहीं। लीनियर सर्च, ये सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, ब्रूट फोर्स सर्च भी कहते हैं इसको। हम हर एक एलिमेंट पे जाते हैं, कंपेयर करते हैं टारगेट की से, और नहीं मिलता है तो बता देते हैं कि नहीं मिला, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, किस लेवल पे मिल गया। 23rd है, हाउ डज वेरिएबल डिक्लेरेशन अफेक्ट मेमोरी एलोकेशन। एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके से मेमोरी एलोकेशन को अफेक्ट करता है। जो मेमोरी एलोकेट आप कर रहे हैं, जो रिजर्व करना है, जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वो द अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड और रिजर्व्ड विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा। आप जो टाइप दे रहे हैं, इंटीजर है, जैसे अगर आपने इंटीजर दे दिया तो कितना हो जाएगा, एक सिस्टम डिपेंडेंट है, 32 बिट मतलब 8 बाइट स्टोर हो जाएगी उसके लिए। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन को अफेक्ट करती है। एडवांटेज क्या है हीप के, स्टैक पे जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है ना, वो सारा हीप में जाता है। हीप जो है वो बड़ी मेमोरी होती है, काफी फ्लेक्सिबल होती है स्टैक से, और हम डायनेमिकली एलोकेट या डीएलोकेट कर सकते हैं, हीप को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जबकि एक प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो प्रोग्राम सेगमेंट होता है, जिसे कोड सेगमेंट कहते हैं, एक उसका स्टैक सेगमेंट होता है, एक उसका हीप सेगमेंट होता है। तो जो हीप है वो एक तो फास्ट है, यहाँ पर इसको बताया गया है कि कैन एट टाइम स्लोअर, एट टाइम स्लोअर तो होती है, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन स्टैक के कंपेयर में स्लोअर होती है, लेकिन बाकी चीजों के कंपेयर में हीप काफी बढ़िया रहती है। स्टैक के कंपेरिजन में ये स्लो है, और कभी बढ़ सकता है, कभी बढ़ सकता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आप यही करेंगे। 25वां सवाल है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं आपको इसी पोस्टफिक्स को लेके आपको तीनों बता देता हूँ। ये आपका लेफ्ट सब ट्री है, ये आपका राइट सब ट्री है, या नोड है, नोड मान लीजिए, ये आपका रूट है। तो पोस्टफिक्स मतलब ये होता है कि सबसे पहले पोस्टफिक्स यानी मान लीजिए ए और बी है आपके पास, ये ए बी है, ए है, बी है, और ये प्लस है। तो पोस्टफिक्स में क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट नोड पे जाएंगे ए, राइट नोड पे जाएंगे, फिर उसके बाद बी, और फिर ये प्लस पे जाएंगे, ए बी प्लस। अगर इनफिक्स होता यही तो आप क्या करते, पहले लेफ्ट पे जाते हैं ए, फिर आप रूट पे जाते हैं जो प्लस है, और उसके बाद आप राइट पे जाते हैं, जैसे हम बी कह रहे हैं। अगर प्रीफिक्स होता, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो पहले प्लस पे जाते, फिर लेफ्ट पे जाते, और फिर राइट पे जाते बी। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन देखे हमने, आगे और 25 क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।